नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पटना हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को भड़काऊ भाषण मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जो 2018 से उनके खिलाफ चल रही थी। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एक केल पीठ में ने विस्तृत सुनवाई के बाद 15 पन्नों का आदेश जारी किया है, जिसमें नरपतगंज थाना कांड संख्या 129/2018 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPACT की धारा 125 के तहत दर्ज आरोप पत्र को खारिज कर दिया गया है। जी हां, ये मामला उस समय का है जब नित्यानंद राय बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। आरोप था कि 9 मार्च 2018 को अररिया के नरपतगंज स्थित एक हाई स्कूल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने एक विशेष पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ऐसा भाषण दिया जो नफरत फैलाने वाला था और जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। कहा गया था कि उन्होंने कथित तौर पर बयान दिया था कि अगर विपक्ष उम्मीदवार जीत जाता है तो अररिया IS का अड्डा बन जाएगा। यह बयान राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना और इसे लेकर अंचल अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, ना कि कथित रूप से प्रभावित प्रत्याशी द्वारा। इस प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने जांच की और 13 मार्च 2022 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, लेकिन नित्यानंद राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी कि पूरा मामला राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने दलील दी कि भाषण में कहीं भी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या संप्रदाय का नाम नहीं लिया गया था और IS का जिक्र वैश्विक आतंकवादी संगठन के संदर्भ में किया गया था, न कि किसी भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित करके। इसके अलावा FIR भी किसी निजी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सरकारी पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिससे मामले की स्वाभाविकता पर भी सवाल खड़ा होता है। दलीलों के आधार पर कोर्ट ने माना कि प्राथमिकी में दर्ज आरोप किसी भी कानूनी दृष्टिकोण से यह सिद्ध नहीं करते कि आरोपी ने समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने या धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई भी कृत्य किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी कथन जिसे व्यापक संदर्भ और परिस्थितियों से काटकर प्रस्तुत किया गया हो, उसे सीधे तौर पर अपराध नहीं माना जा सकता जब तक उसकी मंशा स्पष्ट रूप से घृणा फैलाने की ना हो। जी हां, इस तरह हाईकोर्ट ने न सिर्फ संज्ञान आदेश को खारिज किया बल्कि नित्यानंद राय के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया। यह फैसला न केवल नित्यानंद राय के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, बल्कि ये बिहार की राजनीतिक फिजा में भी असर डालने वाला है, जहां चुनावी वर्ष में सियासी आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भाजपा खेमे में राहत की लहर है, जबकि विपक्षी दलों के लिए यह एक झटका माना जा रहा है, जिन्होंने लंबे समय से इस मामले को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।